कांगड़ा के किले में एक बार फिर भूचाल का माहौल नजर आने लगा है। पवन काजल जब भाजपा में शामिल हुए तो ऐसा लग रहा था कि कांगड़ा में शांति है और भाजपा आसानी से उन्हें पचा लेगी, क्योंकि भाजपा के ही पुराने कार्यकर्ता वे रहे हैं। लेकिन बड़ी बैठक एक निजी होटल में भाजपा मंडल और कार्यकर्ताओं की हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि भाजपा संगठन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और पवन काजल को भाजपा में शामिल करने के फैसले को बदलकर उन्हें वापस कांग्रेस में भेजना चाहिए। कांगड़ा में इसके विरोध में बड़ी संख्या में भाजपाई एकत्र हुए, जिसमें पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू और पूर्व विधायक संजय चौधरी के साथ रमेश बराड़ और भाजपा मंडल के सदस्य मौजूद रहे। इन सभी लोगों ने सीधे सीधे कहा कि कांगड़ा में भाजपा से उम्मीदवार होना चाहिए। दूसरी पार्टी से उम्मीदवार को लाकर पार्टी के ऊपर थोपना हाईकमान का गलत फैसला है। इसी के साथ ये भी कहा गया कि अगर पार्टी ने अपने फैसले को नहीं बदला और पवन काजल को ही उम्मीदवार बना दिया तो कांगड़ा का मंडल अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार सकता है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संजय चौधरी ने कहा कि वो उम्मीदवार जिसका समर्थन मंडल करेगा वो असली भाजपा का होगा। ऐसी ही स्थिति कहीं ना कहीं लखविंदर राणा को लेकर भी बनी हुई है और वहां पर भी भाजपा के भीतर बड़ी बगावत की बात कही जा रही है। इसी के साथ देहरा विधानसभा में होशियार सिंह ने पार्टी का दामन थामा तो वहां पर भी मंडल ने उनका विरोध कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को थमा दिया, जिस पर अभी भाजपा विचार कर रही है। लेकिन होशियार सिंह अपने कार्यक्रम अलग से कर रहे हैं। इसी तरह का माहौल भाजपा के भीतर जोगिंदर नगर में भी देखने को मिला, जहां पर प्रकाश राणा भाजपा में आए तो जरूर है, लेकिन भाजपा से आजाद उम्मीदवार खड़ा होगा, ऐसी घोषणा लगातार यहां भी कर रहे हैं। ऐसे में 4 विधायकों को भाजपा में शामिल करवाने के बाद भी अपने लोगों को अपने साथ नहीं चला पाना कहीं ना कहीं भाजपा की संगठनात्मक कमजोरी इसको कहा जा सकता है। अब पूरे प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। वहीं अन्य कांग्रेसी भाजपा में कैसे आएंगे, इसके ऊपर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि भाजपा दावे कर रही है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के चेहरे भाजपा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह का विरोध लगातार उनका हो रहा है, उस विरोध में कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को भी अब एक बार जरूर सोचना पड़ेगा। चर्चा इस बात की भी है कि कांगड़ा की राजनीति फिर उफान पर है, लेकिन भाजपा में तूफान है। ऐसे में देखना होगा कि संगठनात्मक रूप से कमजोर हुई भाजपा की परतें इस तरह के विरोध से लगातार खुलकर सामने आने लगी है। क्या इस माहौल को जेपी नड्डा या फिर उनकी टीम प्रदेश में शांत कर पाएगी? क्योंकि जेपी नड्डा प्रदेश के दौरे पर भी हैं और टिकट भी बांट रहे हैं, जैसे उन्होंने आज सुखराम चौधरी और राजीव बिंदल को टिकट बांट दिए हैं।